और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। ध्यान से सारी करामात एक चीज में बात हो रही, वो चीज या ध्यान। जे कौनो चीज जितना ज्यादा ध्यान से पकड़ी, जितना ज्यादा ध्यान दे, वही आदमी सफल होत है। हमारे तोरे में अंतर कौनी बात का बा, वो अंतर समझ ले कि तू कौनो बात ध्यान कम देत है। कौनो काम के लिए असरदार ढंग से सोचे, क्या कहते हैं? किसी काम के लिए असरदार ढंग से सोचें, और दूसर बात असरदार ढंग से उस पर बात करें, और तीसर बात असरदार ढंग से वो पे काम करा तो सफलता मिलत। यही अंतर है हर मनुष्य में। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। एक ठीक कुम्हार रहा, वो मूर्ति बनावे के काम करत रहा। मनई के मूर्ति, जैसे दीपावली पे मूर्ति उर्ति बना के बेचा थी, वैसे दीपावली के समय रहा, और वो एक कुम्हार 3 मूर्ति बनाए, तीनों मनइन का मूर्ति। एक किस्म का मूर्ति ओका खूब रंग चुंग, हाथ गोड़ आँखी मुंह निकुरा कान, जौन की सब एक रंग से, जौन है कि जैसे एक रंगी चुंगी रहे, एक दूसर की तीसर की, मतलब बाहरे से देखा में कौनो अंतर न दिखाए कि तीनों मूर्ति में कौनो फर्क है। माटी की मूर्ति आ ओका जवन है कि बेचे के लिए वो बाजार में गया, तो वह मूर्ति के तीनों के 3 कीमत रखे रहा। कहा एक मूर्ति 1 रुपया का है, आ एक मूर्ति 100 रुपया का है, लेकिन एक मूर्ति 1000 रुपया के है। अगर जे का बताई दे तो का हम फ्री दे दे, आ खरीदे के हो तो एक मूर्ति 1 रुपया के है, आ एक दूसर की जोन है कि 100 रुपया का है, आ तीसर की 1000 रुपया के है। लेकिन बाहरे से कौनो एक जैसे तीनों मूर्ति रहा, कौनो फर्क ही नहीं। अब ओकर केहू ले वाला नहीं मिलत वो बाजार में, तो वो मूर्ति लाई के राज दरबार में गवा। राजा साहब की ही यहाँ रजवाड़ी चलत रहा, राज दरबार में गवा। दीपावली के समय रहा, राजा साहब अपने सिंहासन पर बैठा रहा, उनके तमाम मंत्री गण लोग बैठा रहा। वो मूर्ति की आवाज लगाए गा दरबार में। राजा पूछे भाई मूर्ति कैसे देता है? कहे ना मेरे पास 3 मूर्ति है, लेकिन तीनों 3 दाम के हैं। एक मूर्ति है 1 रुपया का, एक मूर्ति की कीमत है 100 रुपया, और एक मूर्ति की कीमत है 1000 रुपया। और तीनों मनइन का मूर्ति बने रहा, हाथ गोड़ आँखी मुंह निकुरा कान, जैसे एक रंगे रहा, वैसे दूसर के को, वैसे तीसर के को। बाहरे से को पता ही नहीं लागे। राजा ओका बहुत उलट पुलट के देखे, लेकिन उई ना बतावत रहा है। कहा एमे बतावा कौन 1 रुपया वाली है, कौन 100 रुपया वाली, कौन 1000 वाली है। जे बताई दे तो मूर्ति फ्री दे हम, लेकिन क्यों मूर्ति के
बता ही नहीं पाए कि एमे कौन 1 रुपया वाली है, कौन 100 रुपया वाली, कौन 1000 वाली, एक ही किस्म का। तो राजा मंत्री लोग के दिखाएं, मंत्री लोग न बताई पाए, राजा हैरान, बेगम साहिबा वही समय आई गई, वो नकर बेगम साहिबा देखिन वो नहू न बताई पावे, श्रेष्ठ मंत्री आए वो नहू न बताई पावे। तब बेगम साहिबा के साथे उनकर एक लड़की चली आए, पूरा लोग ओकर प्रश्न के उत्तर खो जाता है। उनकर लड़की राजकुमारी युवावस्था कराए, शादी योग्य, वह पता लगाओ अब कोहार बा, कहा एमे बुझत जा कौन 1 रुपया वाली या कौन 100 रुपया वाली, कौन 1000 वाली या, एक के में 1 रुपया का, एक की 100 का, एक की 1000 का, बताई दे तो फ्री। लड़की देखे सब पूरे देखें के ओकर उत्तर ही निकाल पाए। राजकुमारी के मुँहे से निकला कि जे एकर उत्तर बता दे हम ओकरे साथे शादी कैले। अब राजा बड़े धर्म संकट फंसे कि कोहरा से ओका उत्तर न पूछ पाए। तब तो लड़की घोषणा कह दे कि जे एकर उत्तर बताई दे हम वही के साथे, राजकुमारी कहा था हम वही के साथे शादी कैले। तो राजा चुपचाप का काम करें कि 1101 रुपया कोहरा का दाई दें, दाई के तीनों मूर्ति खरीद। कहे भाई 1000 रहा, 1101 रुपया तीनों मूर्ति के दाम दाई के जो है कि खरीद लेहन। अब कोहरा से पूछे कैसे, कोहरा से पूछे तो फिर लड़की घोषणा करे, वो बताओ तो फिर अपने बिटिया के बियाह करें। कोहरा कहन कि जा। अब कुहार बेच के 1101 रुपया पाए, सौ लैके अपने घरे चला गए। अब ओकरे बाद राजा पूरे नगर में डुग्गी पिटवाए देन मंत्रियन से, और एक बगीचा में ओका रखवावा गवा एक बेंच पे तीनों मनई के मूर्ति, और जे एकर उत्तर बताई दे हम अपने बिटिया राजकुमारी को एक साथे बियाह कर। पूरा नगर कैती से जुटा, बारी बारी जाए ओका उठावें, तीनों मूर्ति देखें, और ओकरे बाद में समझ न पाए कौन 1 रुपया वाली है, कौन 100 रुपया वाली, कौन 1000 वाली है। पूरा नगर हैरान, क्यों ना बताई पाए। तो ऊ राजा दूसरे नगर में पत्रिका भेजे, दूसरे राजा की, पूरा गांव नगर फेल। तो हुआ पत्रिका गई दूसरे राजा के पास, तो ऊ राजा गुरु महाराज से गुरु दीक्षित रहा, ओकर एक बेटवा रहा वह गुरु महाराज से गुरु दीक्षित रहा, रानी साहेब गुरु दीक्षित रहा, मंत्री वंत्री बड़े बुद्धिमान रहा, गुरु उनके खिया राज दरबार में गुरु महाराज के आवागमन होता रहा। पत्रिका दरबार में आई, राजा मंत्री के देहन पत्रिका पढ़ाई के, वो में सारी घटना लिखी रहा है कि एक आदमी 3 मूर्ति रखे बा, एक की 1 रुपया वाली, एक की 100 रुपया, एक की 1000। मूर्ति के पहचान बताई दे कि कौन 1 वाली है, कौन 100 रुपया वाली, कौन 1000। हम अपने कन्या का शादी कह दे अपनी राजकुमारी। अब भैया ई घोषणा भाई ई पत्रिका पहुंची रहा है, तब गुरु महाराज राज दरबार में पधार दें। गुरु महाराज पधारें, गुरु महाराज के सब दंडवत प्रणाम करें, जलपान कराएं। राजा साहब पत्रिका देहन, पत्रिका देहन, और गुरु महाराज से विनय प्रार्थना करें। तो गुरु महाराज कहना ऐसा है, तू अपने बेटवा राजकुमार के भेजा एकर उत्तर बतावे के लिए।
राजकुमार हाथ जोड़ के खड़ा भा, जब पूरा नगर गुरु महाराज नहीं बताई पावत बा तो हम कैसे बताई पाऊ। तो गुरु महाराज कहत हैं कि जा, जब मूर्ति तू अपन दिमाग से घेरा, जब तू उत्तर ना पाया तो तू हमार ध्यान करे। गुरु महाराज कहा था तू हमार ध्यान करे तो हम धीरे से तोहरे काने में फुसफुसाए के उत्तर बताए दे, तोहरे अंदर हम बैठ के उत्तर बताए दे कि ऐसे से ऐसे कहले तो उत्तर मिल जाए। कहा तब तो हम जा सकी थे गुरु महाराज, जब तक तोहार कृपा बरस जाए तब तो हम जवन आए कि तू दया कृपा कही दे तब तो हम उत्तर बताए, जब नहीं तो पूरा नगर फेल, हमहू फेल हो, जब बेइज्जती हो। कहे नहीं तू जा, जब उत्तर ना पाया तो हमार ध्यान करे हमार, तो हम धीरे से तोहरे दिल में बताओ कि ऐसे से ऐसे कह दे तो का उत्तर मिल जाए। कहे तब तो हम जा। अब भैया राजकुमार गा अपने पिता के दंडवत करस, गुरु महाराज के दंडवत करस, सब पूरी नगरी से प्रणाम कह के वह नगर में गवा जहाँ ये घटना रहा। तो वहाँ पहुँचा तो बगीचा रहा, वहाँ बगीचा में स्टूल बेंच पे तीनों मूर्ति रखी गई रहा। वहाँ लिखा गया रहा कि में बताएं कौन 1 रुपया वाली है, कौन 100 रुपया वाली, कौन 1000 वाली। जे बताए दे हम अपने कन्या की शादी कर दे। उ गवा तीनों मूर्ति के उठाए, वैसे उठावे देखे हाथ गोड़ आँखी मुँह निकुरा कान, वैसे रंगा चोंगा कौ फर्क ने बाटे। अब हमें पता कैसे लग, बड़ी बुद्धि राजकुमार लगा सा अपन पूरी दिमाग लगाए दे, लेकिन उत्तर ना पावे, उमें पहचान ही नहीं मिले। तो वहीं मूर्ति के सामने खड़ा आँखी मून के ध्यान लगाए से गुरु महाराज की हमार सब अक्ल फेल बा। अब तू ही न हमारे अंदर बस के तू ही कृपा करा, तब तो हम उत्तर बताई पाऊ, नहीं तो हम एक उत्तर ना बताई पाऊ। तो गुरु महाराज ओकरे अंदर भाषा तहां कहाँ तहां कि जौन नीमी के पेड़ बा जाई हिम 3 ठे सीका तोड़, और सीका तोड़ के पाती सुरुक दे, और तीनों के काने में 1-1 सीका डाल तो का उत्तर मिल जाई। गुरु महाराज बतावा था कि नीमी बगीचा रहा, गवा 3 ठे सीका तोड़े पाती सुरुक दे, कहन तीनों के काने में डाउबे तो का उत्तर मिल जाई। तो एक सीका जुगा तोड़ेस, और तोड़े के बाद मूर्ति उठाएस और सीका जो है पाती छुरकेस, और एक केने के काने में ऐसे सीका डायस, तो इस सीका काने की यहाँ कहती डायस, यहाँ कहती नहीं करिया सीका यूँ कहती नहीं करा यूँ कहती, वो मूर्ति को ऐसे धाई देस। दूसरका सीका लेस, दूसरका सीका लेस, जब ये कहे कि यहाँ काने की दावत बा तो आधी दूरिया गवा सीका घूम पड़ा, भाई हरियर सीका रहा, वो मुँहे की निकरिया सीका देखे जाए फर्क, वो कहाँ कौन की निकरिया सीका काने की डाल, अब यहाँ और सीका बा और मुँहे के निकरिया, दूसरका सीका धाई दे। तीसरका का जवन है कि यार सीका डालिस तो तीसरका का जवन है कि का काम करे, जब आधी दूरिया गवा तो उस सीका वो करे अंदर चला गवा। उसी का यहाँ तो बाहरे देखात बा, लेकिन घूमा तो ओका लग गवा कि तीरे कैती अंदर दिल कैती गवा सीका। तो ऊ जवन है वह मूर्ति धाई दे। धारे के बाद राजा साहब को बुलाए, सब आदमी के जुटाए, कह चला हम तीनों को उत्तर बताई। अब तीनों मूर्ति ले आए के राजा के सामने रखे, कहे राजा साहब ध्यान से सुना, जौने का हम सीका यहाँ कैती डाले उनकर बिटिया पूरा दरबार पूरी अर्दली सब जुट गई, जैसे सब अर्दली जुटी बा। मूर्ति में जो सीका डाले रखा है, यहाँ काने से डाले यहाँ काने की सीका निकला, ई मूर्ति की कीमत 1 रुपया है।
आ कहन जवन यहाँ काने की सिक्का डाले आ जवन यहाँ मुँहे की चला आई बा एकर कीमत 100 रुपया है। आ कहन जौने के काने की सिक्का डाले लेकिन सिक्का हम जानते हैं वो सिक्का चला गया जौन है कि वो करे अंदर दिल कैती चला गया एकर कीमत 1000 रुपया। कहन कैसे ही बात कैसे मानी जाए? राजा साहब कहन कैसे बात मानी जाए? वो राजकुमार बतावत बा कि हुजूर एक बात ध्यान से सुने, जवन मनई गुरु का बात सत्संग का यहाँ काने से सुनत और यहाँ काने की छेद बा। यहाँ काने के सत्संग सुन के गवा और यहाँ काने की निकर गया, वह मनई की कीमत 1 रुपया बराबर। समझा था भाषा? जवन मनई अच्छी अच्छी बात सुने, सत्संग सुने, वेद शास्त्र का बात सुने, गीता रामायण के बात सुने, लेकिन यहाँ काने से सुने और यहाँ काने की निकर यार पार बछेदो करे ओकर कीमत वह मनई की कीमत 1 रुपया बराबर बा। आ जवन मनई यहाँ काने से सुने आ करे बाद में सुने के बाद कुछ ले रहा आ गवा मुँहे से बाक की दे सीका मुँहे से निकराबा वो प्रचार कर दे बाकेस 10 आदमी में काहे सुने प्रचार करे ओकर कीमत 100 रुपया बा। ओसी ज़्यादा भाई कम से कम भगवान के चर्चा सुन के आए तो 4 आदमी में सुनाए या बार एकर कीमत 100 रुपया बा यह मनई की कीमत। लेकिन जो गुरु गोसैया संत महात्मा के बात यहाँ काने से सुने आया उसी का चला गो करे दिल उ दिल में गठियाई ले सारी बतिया गुरु का संत का वेद के शास्त्र का सारी बात गठियाई ले अपने दिल में गठियाई के वैसे जीवन में आचरण करैला वैसे वो जिंदगी में चलैलाग ओकर कीमत 1,00,000 टका बा। 1000 कन्या मूर्ति की कीमत 1000। इतना कहा तो पूरे ओथा में हथकड़ी बज गए। कहन बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर, एकदम सही उत्तर आटे जौन है कि भैया सही उत्तर बताई देसु। राजा अपने बिटिया राजकुमारी के वो वहाँ राजकुमार के साथे शादी कर देस और वह शादी करे के बाद अपने साथे जौन है कि अपने घर गवा। तो कहानी के शीर्षक या कहानी कहा कि हमार तात्पर्य इया कि अगर संत महात्मा गुरु गोसैया का बात सुना सत्संग में बात सुना तो यहाँ कहने की सुना यहाँ कहने की निकार जी दी है नहीं तो ध्यान से सुना फिर तोहार कीमत 1 रुपया बराबर रही। अगर जे यहाँ कहने से सुने अब भैया देवीदास की तरह कुछ प्रचार उर्चार कई दे 10 मनई में तो चला 100 रुपया बराबर तबाह ओकर कीमत तबाह कुछ। लेकिन जे काने से सुने आ ओका दिल में गठियाई के वैसे जीवन जियई लाग जैसे पायस वैसे जीवन जियई लाग वो आदमी 1000 रुपया के बराबर बा। तो देख ले कि फर्क का बा हमारे तोरे और सब लोग में फर्क ही बात का बा कि तू बात दिल से नहीं लेता। गुरु गोसैया संत महात्मा वेद शास्त्र के बात दिल से नहीं लेता, बस सुनत है निकाल देते है, सुनत है बक देते है। यहाँ बड़े ओका सुना और अपने दिल में ग्रहण करके वैसे जीवन जिये लागा। ई कहानी कहा कि हमारे तात्पर्य आई सारांश से सीरियस आटई। यह बड़े कथा कहत है कि ऐसे जाने के बाद ऐसे गठियाल दिल में और वैसे जीवन जिये शुरू करा तब तोहार 1,00,000 टका कीमत बा 1000 रुपया। देख ले फर्क बा मनई में न यह हर इंसान में यही फर्क होता है। तो ध्यान से सुना, असरदार ढंग से सोचा, असरदार ढंग से बातें करा और असरदार ढंग से काम करा और असरदार ढंग से जीवन जिया तो एक अच्छा इंसान बना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।